अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर व्लॉग्स। आज आप देख रहे हैं बड़ी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं और कुछ आज जो है नई चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। आज मेरा पहला एपिसोड है ऑफ कार टॉक्स। तो कार टॉक का पहला एपिसोड है हमारा। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम जो है मोटर स्पोर्ट के जो बहुत लेजेंड और सेलिब्रिटी हैं उनसे हम मिलेंगे और उनसे थोड़ी सी बातें करेंगे तो उनकी क्या जर्नी थी। तो आज जो है हमारे साथ, वो आप गाड़ी देख के तो पहचान ही गए होंगे और उनका नाम ये लिखा हुआ है, तो उनसे मुलाकात करते हैं। सो व्यूवर्स, हमारे साथ उसामा सिद्दीकी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, जी कैसे हैं? वालेकुम, कैसे हैं भाई? आप ठीक है? अल्लाह करम, ठीक ठाक। उसामा भाई, मुझे बताएं सबसे पहले तो ये आपने जो माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी दो गाड़ियां रखी हुई हैं, हम्म। तो ये क्या है, कौन सा मॉडल है, क्या है ये, थोड़ा सी बताएं। अच्छा, मैं गाड़ी के बारे में बता देता हूँ। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। हाँ बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। आपको तो जरूरत नहीं है, व्यूअर्स के लिए जरूरत होगी आपकी। यार, मेरा नाम उसामा सिद्दीकी है, बहुत लोगों को पता होगा। मैं मोटर स्पोर्ट्स में पिछले कोई 2007 से हूँ और रेसिंग कल्चर के अंदर मैं 2007 से रेसिंग कर रहा हूँ और 2008 में मेरा पहला पोडियम था, जो कि मैंने पाकिस्तान में और कराची के अंदर लोकल रेस हुई थी, उसमें मैंने जीता था। उसके बाद से मैं आई बीन इनटू रेसिंग इन डिफरेंट जॉनरास, जिसके अंदर ऑटो क्रॉसिंग हो गई, ड्रिफ्टिंग हो गई और आपकी स्ट्रेट लाइन रेसिंग, जिसको क्वार्टर माइल रेसिंग बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं अभी बात करूं, पिछले कोई लास्ट फ्रॉम द लास्ट 3 और 4 ईयर्स आई बीन इनटू ड्रिफ्टिंग, जिसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं। और ये जो पीछे मेरे दोनों गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और लोग भी इसकी उसको इसी वजह से जानते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं इसकी बात करूं, बिल्कुल। दिस कार हैज द एलएस मोटर यूनिट। एलएस बेसिकली क्या होता है, बहुत लोगों के सवालात आते हैं कि ये एलएस इंजन है क्या बेसिकली। बिल्कुल यही है कि हाँ, तो पूछते मैं हैं एलएस से स्टार्ट करता हूँ कि एल एस जी क्यों बोलते हैं इसको। एल एस जी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो इंजन है वो बेसिकली एक गाड़ी है, अमेरिकन कार है, कॉर्वेट। सही। कॉर्वेट के अंदर जो इंजन का कोड होता है बेसिकली वो होता है एलएस। वो ठीक है। एलएस सीरीज का इंजन है। सही है, समझ तो गया। बेसिकली होता क्या है, पूरी दुनिया के अंदर ज्यादातर जीज और डिफरेंट जो टॉप ऑफ द लाइन प्रो स्पेक की ड्रिफ्ट बिल्ड कार्स होती हैं, उनके अंदर लोग ये वाला इंजन स्वैप करते हैं। हम्म। पाकिस्तान में इस इंजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कॉर्वेट की गिनती की 8 से 10 कॉर्वेट्स हैं, जिसके जाहिर सी बात है आपको पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे ना इंजन मिलेगा। तो ये मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला था कि मैं इसके ऊपर जाऊं या 2JZ जो कि एक बहुत मेन स्ट्रीम इंजन है उस पर जाऊं। सही है। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं कुछ डिफरेंट करूंगा और मुझे एक इनिशियल इंजन ऐसा चाहिए था कि मुझे इनिशियल से टॉर्क मिले बहुत ज्यादा। V8 हमेशा से इस चीज के लिए मशहूर होते हैं कि वो टॉर्क मॉन्स्टर्स होते हैं। सही है। टॉर्क मॉन्स्टर से आपको ये फायदा होता है इंजन से कि आप अपनी ड्रिफ्ट जो इनिशिएट करते हैं उसमें आपको टॉर्क ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आप ज्यादा शैलो मैं जगह सही। पे एंगल अच्छा ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव स्वैप्ड द एलएस मोटर यूनिट। और जो आप रेड वाली देख रहे हैं पीछे व्यूज, ये ट्विन टर्बो है और ये पाकिस्तान में आई गेस एक ही है, हम्म। और इसके अलावा कोई भी गाड़ी नहीं है जो तो कि ट्विन टर्बो है। बेसिकली आपने जिस तरह वन एंड ओनली ही रखी हुई है, क्योंकि ये हम्म। एलएस भी एक ही है पाकिस्तान बिल्कुल की और ये भी एक है, बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या कुछ रीजन था, या आपने बोला यार क्या था, आपने क्या इसके सोच के इसके किया? पीछे रीजन नहीं, इसके पीछे एक छोटा सा कीड़ा है। वो ये है कि 2007 से जब से मैं रेसिंग में था आया और गाड़ियों के कल्चर में आया, हम्म। कार कल्चर मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे हमेशा से कुछ यूनिक और डिफरेंट करने का शौक था। मैंने पहले भी बहुत सारी गाड़ियां ऐसी बिल्ड करी जो कि यूनिक थी, जिसके अंदर एक फोर्ड एस्कॉर्ट थी, हाँ जिसमें बिल्कुल। मेरे साथ मेरा पार्टनर था रेहान, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। उसने मेरे साथ मिलकर वो कंप्लीट करी गाड़ी। इनिशिएट उसने प्रोजेक्ट किया था, उसके बाद कंप्लीशन तक मैंने उसका साथ दिया। हमने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो हमें फीचर भी हुई वो गाड़ी, मैगजीन में, यूके के मैगजीन में फीचर अच्छा, हुई, उसके उसको साथ ही काफी साथ। टाइम लगा तैयार होने में, उसको कितना हाँ, वक्त लग गया था? उसको 3 साल लगा था। 3 साल। हाँ, गाड़ी भी उसने सोर्स करी पहले शेल, उसके बाद उसका पूरा आइडिया था, उसने मेरे पास मुझसे आइडिया डिस्कस किया, तो मैंने कहा यार मुझे तो शौक है हमेशा यूनिक करने का कुछ। ऐसे तो ही फिर है। हम दोनों ने मिलकर ये काम किया। तो और अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुल हुए। वो फोर्ड एस्कॉर्ट गाड़ी रनिंग थी और लोगों ने देखा, समय ने हमें फीचर भी करी वो गाड़ी, यूके के मैगजीन में भी फीचर हुई। तो हम लोगों ने वो सारे प्रोजेक्ट से, तो उस वक्त से ही हमेशा से मेरा यही था कि यार कुछ यूनिक करना है ऐसे ही है। हमेशा से। तो हाँ भाई, मुझे एक बात बताएं, देखें आप बड़े इस टाइम में इस फील्ड में जो है आप बड़ी महारत हासिल रखते हैं, और आपने माशाल्लाह से ड्रिफ्ट कार रखी हुई है, तो बिल्कुल। आपने सेफ्टी के हवाले से क्या रखा हुआ है, उसमें मुझे थोड़ा सा बताएं। अच्छा, सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सेफ्टी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी चीज होनी चाहिए आपकी एक गाड़ी बिल्ड करने में। उसकी वजह ये देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर सेफ्टी पे कोई काम नहीं करता, ऐसे ही ना है। गवर्नमेंट काम करती है, ना इसी वजह से हमारा भी इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब मैंने ये गाड़ी बिल्ड करी थी तो ऑब्वियसली जब हम इतना बड़ा इंजन स्वैप करेंगे, इतने हॉर्स पावर होंगे उसके, तो आपको उसकी सेफ्टी के ऊपर भी काम करना है, हम्म। जिसके अंदर आपके ब्रेक्स आते हैं। एक तो ब्रेक गाड़ी की सेफ्टी होती है, गाड़ी को रोकती है, उसके साथ साथ एक्सीडेंट की सेफ्टी के लिए आपको रोल केज, डैश बार्स ये आपको चाहिए होती है जो गाड़ी में लगी है, और रोल केज मेरा अभी आया नहीं है, वो आने वाला है, वो लग जाएगा। सही है। तो सेफ्टी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं जितने भी यंगस्टर्स हैं जो रोड पे स्ट्रीट ड्रिफ्टिंग कर रहे होते हैं, मैं मानता हूँ ये कि मैंने भी बहुत स्ट्रीट ड्रिफ्टिंग करी है और करता भी हूँ।
लेकिन मैं बड़ा चीजों को जान के चेक करके हम लोग उस रोड पे करते हैं जिस रोड पे डेंजरस ना हो, सेफ आपने एनवायरमेंट और में करना दूसरी है। बात ये है कि आप एक तरह के प्रो हैं, तो एग्जैक्टली जाहिर सी बात लेकिन है मैं वो। इसको प्रमोट नहीं करूंगा, कभी हाँ, भी स्ट्रीट ड्रिफ्टिंग को मैं प्रमोट नहीं करता। मसला ये है हमारे पास कोई इस तरह की कोई एक कन्फाइंड स्पेस नहीं है जहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस सेशंस कर सकें या हम अपने आप को ग्रूम कर सकें ना अपनी स्किल्स पैशन को, में थोड़ा सा अपना। स्किल्स को बेहतर हाँ, नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि हमें मजबूरन कोई ऐसी रोड देखनी पड़ती है जो खाली हो, या हम ऐसे टाइम आज निकालते हैं अपने लिए जिसमें रश कम होता है, ट्रैफिक कम होता है। लेट्स सपोज अगर आप बात करें, हम सुबह मॉर्निंग में ट्रैक इसलिए जाते हैं कि हमें ट्रैफिक ना मिले, लोग ना हो गाड़ी तो, ऐसे ही ताकि है, सेफ हो गाड़ी जो आप भगा रहे हैं दौड़ा रहे हैं, तो किसी को हिट ना करे, कोई नुकसान ना हो। तो ऐसे ही है। इस तरह के फेटल एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल। हर दूसरे दिन एक पेज के ऊपर आपने देखा होगा एक्सीडेंट जो है ना, गाड़ी बिल्कुल उल्टी हुई है। उल्टी हुई है, और दूसरी बात ये है कि फिर उससे ना मोटर स्पोर्ट का थोड़ा सा एक एग्जैक्टली इमेज बैड डिस्टर्ब इमेज होता है आता और है। बहुत बैड इमेज आता है। ऐसे दूसरी ही। बात ये जितने भी एक्सीडेंट होते हैं आप देख लें, ज्यादातर ये फ्रंट व्हील सिविक्स और होंडास और करोलास के होते हैं। होता क्या है, लड़के नए नए जवान होते हैं, उनका खून गर्म होता है, वो अपने बाप की गाड़ी लेके सुबह निकल जाते हैं रात ऐसे ही है। रात में, और उसके बाद वो गाड़ी भगा रहे होते हैं। वो उनको पता ही नहीं तो उनका जो घोड़ा है जिसपे वो बैठे हैं वो कैसे टेम होना है, हाँ, उसको ऐसे उनको चलाने की तमीज नहीं होती, और यही वजह होती है अंडर एस्टिमेट करते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसामा भाई, वैसे आप इस फील्ड में जब से आए हैं तो कोई आपको क्रिटिसिज्म फेस हुआ? क्या लोगों ने बोला ये क्या हराम के पैसे उड़ा रहा है, क्या कर रहा है? तो इसके हवाले से थोड़ा कुछ भाई बताएं। 2007 से मैं हूँ, और 2007 से मैं हर दूसरे दिन ये क्रिटिसिज्म फेस करता हूँ। अच्छा। हाँ, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, और इसके अलावा हमारे मतलब आप वॉक इन लोग होते हैं, वो देख के बोलते हैं यार ये देखो बाप का पैसा, आयाशी का पैसा उड़ा रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि ये फन एक्टिविटी है और ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। भाई मैं अपने बाप के, मैं मेरा ये हार्ड अर्न मनी है, ये मैंने अपने फादर से नहीं बोला। मैं वही आप सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, हाँ। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। हम्म। ये था कि आप ये जो चले आप ये शौक करते हैं, तो आप क्या बिजनेस करते हैं, ये इसके बारे में कुछ बताएं कि आप क्या करते हैं। लोगों को एग्जैक्टली मुझे अभी भी मैं पता है, उसी खैर आप वैसे मैं लोगों को उसी पे आ बताएं। रहा था, व्यूअर्स को बता देते हैं। हम्म, बेसिकली यार बात पता है क्या होती है, बात ये होती है कि आपको अगर कोई किसी चीज का पैशन होता है ना, जब आप पैशन को फॉलो करते हैं तो आप अपने रास्ते खुद बनाते हैं ऐसे उस ही है। पैशन को। अब लेट सपोज अगर मैं गाड़ियों के पैशन की बात करूं, आपको भी शौक है, मुझे भी, इसको भी है, सब देखने वालों को शौक है। हम्म, अब होता क्या है, ये बड़ा महंगा शौक है। जब आपको महंगा शौक होता है और घर से आपको फाइनेंशियली एड नहीं मिलेगी नहीं या नहीं। सपोर्ट नहीं होगी, आप क्या करेंगे? आप या तो मेहनत करेंगे, हम्म, आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा जॉब करेंगे, उससे पैसे अर्न करेंगे, अर्न करने के बाद आप एक लिमिटेड अमाउंट अपना शौक पे लगाना शुरू करेंगे। तो जब मैं अपनी कॉर्पोरेट उसमें आया, फील्ड में आया, तो मैंने देखा यार कॉर्पोरेट में अगर मैं जॉब करूं तो मेरे पास तो पैसे नहीं बनने, मैं लाखों रुपए का शौक नहीं पूरा कर सकता। ऐसे ही है, तो बिल्कुल। मैंने फिर सोचा कि यार हम कोई ऐसा स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करें कि हम उससे पैसे बना के उसमें से कुछ लिमिटेड अमाउंट हम अपने शौक के लिए निकालें, कुछ हम अपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो हाउस होल्ड होता है उसके लिए निकालें। तो जो मैकेनिक फॉर यू बेसिकली वही स्टार्टअप है, और हमने 2019 में शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 2.5 years राइट नाउ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लाहौर में भी काम कर रहे हैं, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 डीलरशिप्स हैं, हमारी गाड़ियां चल रही हैं। तो वो बेसिकली मेहनत उधर थी, और उससे जो पैसे थोड़े बहुत बचते हैं वो इन शौक से पूरा करते हैं, और उससे कर रहे हैं। कोई भाई बाप का पैसा नहीं है। अच्छा, हाँ, तो कोई ये पेरेंटल फाइनेंशियल कोई वो नहीं है, तो सपोर्ट नहीं है। व्यूवर्स के लिए क्लियर हो गया भाई, ये किसी के बाप के वजह से नहीं है, जो भी है खुद ही कमाए उन्होंने। बिल्कुल। तो आयाटी हमारे बाप ने नहीं कराई, हमारे बाप ने हमें से पढ़ाया था। अच्छा उसामा भाई, मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह इतने हर चीज़ आप अपॉर्चुनिटी है, बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, बिल्कुल। तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है? क्योंकि एक तो सपोर्ट चले थोड़ी बहुत मुझे दिख जाती है कि रैलीज वगैरह में हो जाती हैं, मगर ड्रिफ्ट के हवाले से और ड्रैग के हवाले से नहीं यार, क्या अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं है। मोटर स्पोर्ट्स के अंदर अब तक जो एक ऑफिशियल रिकग्नाइज्ड जॉनर है वो जो है वो रैली है। सही है। रैली के अलावा कोई सपोर्ट नहीं है। हम लोग ने डिफरेंट फोरम से बात करी, प्लेटफॉर्म्स पे गए, बात करी, उनसे सब चीजें करी, लेकिन कोई भी ड्रिफ्ट के लिए अभी तक किसी ने इनिशिएट नहीं लिया, सिवाय जो एक प्राइवेट ट्रैक है उसका ऐसे गार्डन्स पे, शुएब भाई का, ठीक है। ऐसे गार्डन्स वालों का एक जो उन्होंने, लाहौर में है हाँ ना? लाहौर में, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने हमें लोकल ड्रिफ्टर्स को प्रमोट किया है। एक इवेंट भी, ऑफिशियल इवेंट जो है वो उन्होंने ही कराया है। प्रैक्टिस सेशंस भी कराते हैं, ड्रिफ्ट नाइट्स होती है वहाँ पे। तो बेसिकली अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हुई, और हम लोग को कोई, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को हमारे यहाँ पे इस वक्त किसी को एहसास है कि ये कोई चीज भी है। देखिए बात ये होती है, इसको अगर स्पोर्ट नहीं आप माना जाता एक्स्ट्रा बेसिकली। करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें तो ये स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, तो आपको इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर क्रिकेट है या आप हॉकी की बात करते हैं, तो ये भी एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स है। लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल। गाड़ी आती है, टैक्स दिया हुआ है इसके ऊपर, 40 लाख रुपए तो टैक्स दिया हुआ है। ऐसे ही है। आपने 40 लाख रुपए टैक्स दिया, रोड दी नहीं है, कोई स्पेस दी नहीं है हमें करने के लिए, आप टैक्स भी ले रहे हैं। तो देखिए ये अनजस्ट है। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलके इस पे एक आवाज उठानी चाहिए, यूनाइट होके सब। और क्या पता शायद हमारे किसी खान साहब के कान पे जू रहेंगे और वो
कोई ट्रैक बना के दे दे हमें। उसामा भाई मुझे एक बात बताएं, न्यू कमर्स के लिए जो ड्रिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, जो ऐसा शौक रखते हैं, तो आप उनको क्या कहते हैं कि उनको आप क्या एडवाइस देते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए और किस तरह की मॉडिफिकेशन करवाने चाहिए? अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, बात ये होती है कि जब न्यू कमर्स या जितने न्यू बीज होते हैं उनको बेसिकली गाइडेंस नहीं होती है, और हमारे यहाँ गाइडेंस का बहुत बड़ा फुकदान है। इसी तरीके से आप अगर पढ़ाई करने के बाद जब आप एक कॉर्पोरेट कल्चर में आते हैं, कोई गाइड नहीं करता, लोग इधर उधर टामक टुइयां मार रहे होते हैं। मसला ये सबसे बड़ा कि हम लोग देखते हैं कि यार उसामा 350Z चला रहा है या कोई और ये इस पे जी पे कर रहा है तो मैं भी जी करूंगा। नहीं भाई, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो इनिशियल लेवल पे आप काम कर सकते हैं, जिसमें एक E36 रियल व्हील ड्राइव गाड़ी लो बजट कार है, 7-8 लाख रुपए की मिलती है। आप उस पर 10 लाख रुपए का एक V8 मैनुअल स्वैप करें, 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, आप उससे सीखना शुरू करें, फिर आप यहाँ पहुंच जाए। लोगों का मसला ये, वो कहते हैं नहीं डायरेक्ट RX-7 या उस पर करेंगे, ऐसा नहीं है। वैसे मैं ये कहूंगा, हाँ इनिशियल कौन कौन सी गाड़ियां इनिशियल में आप E36 ले लें, RX-8 भी आ जाती है अगर RX-8 को समझने वाला हो, क्योंकि वो कुछ चीजें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं आपको ड्रिफ्ट के लिए। सस्पेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको चाहिए होता है, ऐसा ही है। वो लोगों को नहीं मिलता ना। लोगों का कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर करें सबसे पहले कि भाई आप इंजन पे जितना खर्चा कर रहे हो उससे आधा खर्चा आप सस्पेंशन पे करें, तो आपकी गाड़ी ड्रिफ्ट करेगी। RX-8 मेरे लिहाज से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपके पास E36 एक अच्छा ऑप्शन है, E46 बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब 13-14 लाख का आपको चेसिस मिलता है, आप उसके ऊपर खर्च करेंगे 25 लाख रुपए का पड़ेगा। ठीक है, तो उसामा भाई मुझे बात बताएं, आप BMWs की आपने बात की है, E46 E36, तो जिस तरह BMWs पे अभी मैकेनिक्स इतने वो हैं कि वो लोग स्वैप वगैरह इजीली कर लेते हैं? देखिए, बात ये है कि हम BMW के अपने इंजन की तो बात ही नहीं कर रहे ना। हाँ। हम तो स्वैप करेंगे तो उसके अंदर हम टोयोटा का इंजन स्वैप करेंगे। तो टोयोटा का इंजन बेसिकली यहाँ तो हर गधा घोड़ा कर लेता है काम उसका, आपको पता है, रोड पे खड़ी होगी कोई भी कर लेगा। ज्यादा ज्यादा क्या स्वैप करेंगे, V8 कर देंगे, या आप उसमें 2JZ 1JZ करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो उसमें कोई इतना मसला नहीं है, अवेलेबिलिटी भी है, आप कर भी सकते हैं। सस्पेंशन सेटअप आप करें अच्छा आपको वैसे गाड़ी। अगर किसी को आपके पास आना हो कोई प्रोजेक्ट के हवाले से, कोई प्रॉपर, तो आप वैसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई सर्विसेज आप मुझे अच्छा, सर्विसेज की बात करूं तो हमारे पास वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहां आप बैठे हुए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप अपनी व्यूअर्स को दिखा दिएगा बाद में। हमारे पास ये ऐसी फैसिलिटी है, यहाँ पे आप पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करा सकते हैं। हमें आप गाड़ी दें या हमसे आप गाड़ी ले लें, हम आपको पूरा स्वैप करके देंगे। हम आपको उसको एस्थेटिक्स ऐसे विनाइलिंग भी कर देंगे, ड्रिफ्ट लिवरी जैसे मेरे पीछे खड़ी है गाड़ी, हम बैश बाज हो गई, हर चीज कस्टमाइज काम हम सारा कर रहे हैं। मतलब A to Z आप गाड़ी दें और गाड़ी लें, और ड्रिफ्ट की हमसे क्लासेस भी ले लें। अच्छा, ड्रिफ्ट की क्लासेस ये भी आपको दिए, आपके व्यूअर्स को फ्री है ये। तो व्यूअर्स, ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं भाई, आओ इधर जल्दी, और ड्रिफ्ट की जो भी नहीं, वो वाले एक्शन में कौन सी बाबा, जल्दी आओ, यहाँ पे ड्रिफ्ट होगी। ये उसामा भाई के उस पे, वैसे मैं ब्लॉग में करता नहीं, वो तो उसमें करता हूँ। बहरहाल उसामा भाई ने बोला है तो उस पे हम करते हैं। बाबा सही, जल्दी जल्दी आओ इधर ड्रिफ्ट करने। और उसामा भाई इधर बैठे हैं, उसामा भाई से जरा ड्रिफ्टिंग सीखो, गाड़ियां वाड़ियां बनाओ। उसामा भाई जरा बताओ किधर आना है? हाँ, mechanic4u.pk पे आना है। लोगों को पता है, आप लोगों को भी पता होगा। आप आए, अपनी गाड़ियां बनवाएं, और अपनी गाड़ियों के अंदर जिस तरह का काम भी चाहते हैं हमारे पास हर काम है। एस्थेटिक्स भी है, रैप भी है, PPF भी करते हैं हम गाड़ियों की बॉडी किट्स भी डिजाइन करते हैं, हम स्वैप भी करते हैं, हर काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, mechanic4u.pk आप डाल दीजिएगा भाई नीचे। बिल्कुल मैं डाल दूंगा, कोई ऐसा हाँ। मसला ही नहीं है। अच्छा उसामा भाई, ये बताएंगे, आपने दो जीर रखी हुई है, तो इसको कुछ बेच के कुछ आगे कुछ और कोई ड्रिफ्ट कार या कोई और कलेक्टर आइटम? हाँ, एक है मेरा, थोड़ा सा एक है इरादा। बेसिकली दो जी रखने का कोई पॉइंट भी नहीं है, जिससे जो मैं इससे करता हूँ वो मेरे लिए बहुत है। तो मेरा इरादा यही है कि मैं ये रेड वाली को डिस्पोज ऑफ करूंगा, बेचूंगा, और इसकी जगह पे मैं कोई AMG C63 वगैरह लेंगे। अच्छा। तो जरा थोड़ा शशके वशके करेंगे C63 AMG के, क्योंकि अब जाहिर से बड़ा ट्रेंड में है। तो मैंने कहा यार चलो हम भी C63 थोड़ा लेके शौक वॉक पूरा करें। अब देखो इंशाल्लाह ये कोई डील बन जाएगी तो फिर C63 आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है, तो व्यूवर्स, ये रेड वाली जो जी है ये फॉर सेल है, तो आप डायरेक्ट ही कांटेक्ट करिएगा उसामा भाई से, जो भी हो, मगर जो ले रहा है सिर्फ वही कांटेक्ट करे। हाँ। इस बात का ध्यान रखना हाँ भाई, बहुत मैसेज आते हैं। यही है। चले उसामा भाई, मुझे बात बताएं, वैसे तो आपने माशाल्लाह मेरी ड्रीम्स कार तो रखी हुई है आपने, मगर आपकी कौन सी कोई ड्रीम कार है कोई? यार ड्रीम कार वैसे तो हर वक्त चेंज ही हो रही होती है, नई गाड़ियां आ रही होती है, बंदा कहता है यार ये आ जाए ये आ जाए। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं एक बात करूं तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो एक लैम्बोर्गिनी लेने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा। तो हो सकता है शायद अल्लाह पाक ने नसीब में लिखी है या नहीं लिखी है, वो तो अल्लाह को पता है। क्योंकि अगर मैं 2008-7-8 की बात करूं, मुझे तो ये नहीं पता था मैं शायद जिंदगी में ये गाड़ी कभी ले सकता था। ये तो अल्लाह पाक आपके नसीब में लिखे होते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करेंगे, शायद आपको भी मिल जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि स्ट्रगल, अगर आप नियत अच्छी हो, आपके काम अच्छा करेंगे, आपको अल्लाह ताला नसीब करेगा। तो बस देखें आप
मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, क्या पता कुछ बहुत से यंगस्टर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि यार आपने ये एक ही रात में लिया, या क्या सीन है कि उसामा भाई फौरन आए और जियो नहीं पे नहीं भाई, घूम रहे ऐसा हैं। नहीं होता। ये एक स्ट्रगल होती है, आपकी कमिटमेंट होती है और कंसिस्टेंसी जरूरी है। अच्छा। आज जो भी सोचते हैं, देखें बात ये है, आप अपना एक गोल सेट करें। हम्म। एक होता है लॉन्ग टर्म गोल जिंदगी में, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल ये होता है बेसिकली कि 6 महीने में मैंने ये कर लेना है, हम्म। या 1 साल की मैं बीसी डाल दूंगा, ये पैसे जमा हो जाएंगे। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म गोल कि भाई मैंने 5 साल बाद। तो अगर मैं आपकी यूट्यूब की एग्जांपल ले लेता हूँ, तो भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं कुछ ऐसा स्टंट कर लूं जिंदगी में कि आप एक रात में ही 2 मिलियन सब्सक्राइबर या 1 मिलियन हो जाए, तो भाई आप ना हम्म। पार्टी कर लें, हाँ। और ही हो रही है, हाँ, सही है ऐसे ही। ना। आप वो है आजा आजा वाले पे डांस करेंगे तो हाँ। आपको व्यूअरशिप मिल और जाएगी, लावा भी तो चल रहा है सही है ना। रात में। तो भाई बात ये, आप कंसिस्टेंट रहें, कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला 5 साल क्या, मैं बोलता हूँ 3 साल में दे देगा। कंटेंट अच्छा आमीन। हो, आपको लोग सपोर्ट करें, आप लोगों को सपोर्ट करें, वाइस वर्सा है, आप मुझे ऐसे कुछ ही। देंगे, मैं आपको कुछ दूंगा, सीधी ऐसे ही। बात है। तो ये लेन देन होगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। मेरी तो भाई आपके लिए दुआ यही है कि अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, आपके चैनल पे ज्यादा सब्सक्राइबर्स आए, आमीन आप अच्छे आमीन। पैसे बनाए, मोनेटाइजेशन हो जाए आपकी। हाय अभी तक हाय। नहीं हुई होगी, नहीं, अभी नहीं है। हाँ हो जाएगी इंशाल्लाह, अब मेरी व्लॉग के बाद होगी। हाँ। बॉयज छोड़ना नहीं है इसको, छोड़ना नहीं है। फुल दबा के जो है बटन ना दबा आप दो। लोगों ने वो करना है, बेल आइकन करना है, और सब्सक्रिप्शन लेनी है इसके यूट्यूब की। ऐसा ही है। तो पर खैर, आपने तो बोल दिया मेरे ख्याल से, तो अब हो ही हाँ जाएगा। नहीं करना है ना, हमने पाकमीज को भी बोला था, उसने 2 मिलियन मार दिए। तो ये है भाई, आप लोगों ने सपोर्ट करना है भाई को, और ये बड़े ग्रास रूट लेवल से काम कर रहा है। मैंने मैंने इसको देखा है, ये बहुत ग्रास रूट लेवल से काम शुरू किया है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शायद ये इससे बहुत बेहतर कंटेंट ले आए। ऐसे ही। मुझे बहुत लोग बुलाते हैं कि हम आप हमारी पॉडकास्ट में आ जाएं, या आप हमारे साथ यूट्यूब पे वीडियो कर लें, या इधर कर लें। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ यार मैं फ्री होऊंगा तो कर लूंगा। इसको भी मैं 2-3 दफा टाइम दिया, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था टाइम, आज मेरे पास टाइम था, मैंने इसको दे दिया। मैं यकीन करें, जिसको आप सपोर्ट करेंगे, आप लोग प्लेटफॉर्म दें। मैं जो लोग देख रहे हैं, क्या पता उनमें से किसी के पास इतनी अथॉरिटी है, इतनी पावर हो कि वो कल इसको किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके इसको आगे प्रमोट कर सकता है। तो हो सकता है अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत सारे अच्छे फैसले कर ले। तो ये आमीन बड़ी आमीन। इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को समझ नहीं आती। लोग बोलते हैं नहीं मैं अपनी मैं रहूंगा, तो मैं हटाएं और सबके लिए काम करें। सबके लिए दुआ अच्छी होनी चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह ताला आपको भी बेहतर करेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो उसामा भाई, आप बहुत शुक्रिया आपके, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू। और अल्लाह पाक आपकी जो मैकेनिक फॉर यू उसमें भी बरकत डाले, आपके रोजगार जज़ाकल्लाह, में आमीन बरकत डाले। आमीन आमीन। तो इंशाल्लाह फिर जो है कोई नया कोई प्रोजेक्ट लाएंगे तो फिर आपसे बैठ आप के फिर नेक्स्ट व्लॉग मुलाकात होगी। करेंगे हमारे साथ गाड़ी के अंदर, अच्छा। हाँ ट्रैक पे। बस डन हो बता गया। दो इनको सबको। बस भाई, आपने देखना है उसामा भाई के साथ हम लोग यार होंगे वो नहीं ब्लॉग में। भाई, वैसे बोलो ना। कौन सा? अच्छा, वो। अरे बाबा, सही हम लोग फिर जाएंगे थोड़ा जी में, जरा इधर उधर जरा टेले शेले देंगे, टेढ़े टेढ़े जाएंगे उसामा भाई के साथ, फिर वो वाला व्लॉग देखना, फुल खतरनाक होगा। ठीक है। चलो भाई। हो गया उसामा भाई, ओके जी। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू। आपका। थैंक यू आपने फॉर टाइम कमिंग दिया। भाई। नो प्रॉब्लम। चलें भाई, फिर हम अपने व्यूअर्स को अल्लाह हाफिज बोलते हैं, उसामा भाई। ओके जी, थैंक ठीक यू। है भाई। ओके, अल्लाह हाफिज।